हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट के अंतिम 10 दिन का रिवीजन देखेंगे, यानी कि लास्ट रिवीजन देख रहे हैं। और लास्ट रिवीजन यानी हिंदी स्पेशल में लास्ट रिवीजन देख रहे हैं। और आज के लास्ट रिवीजन में हमें क्या देखना था? टैग वर्ड्स देखने थे, यानी कि सीटेट के टैग वर्ड्स जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम को हल करने के लिए चुटकियों का एक खेल के तौर पर टैग वर्ड्स को जाना जाता है। तो टैग वर्ड्स दो तरह के होते हैं, आपको सबको पता होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। और टैग वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चनों को, खासकर सीटेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको आसानी प्रदान करते हैं, एक मदद प्रदान करते हैं और एक तरह से सहायता प्रदान करते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको भविष्य में कोई भी आपका चैनल पर PDF आपको कराया जाएगा तो वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्या है? टैग वर्ड की क्लास, यानी कि आज क्या है? टैग वर्ड की क्लास है। और टैग वर्ड्स में क्या होता है, जो कि आपके दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। किसमें? दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। ठीक है, तो दो तरह के टैग वर्ड होते हैं। देखो, जब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको कैसे जानोगे? भाई, आपको किसी भी चीज़ को हल करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए पॉजिटिव टैग। जब आपका क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या है, नहीं होना चाहिए या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर नहीं है यानी कुछ नहीं है, तो वहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या है, 3 क्वेश्चन, यानी कि उसमें आंसर आपको छांटना है, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव, यानी कि नहीं है तो क्या है, वो पॉजिटिव आंसर है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड में सबसे पहले हम लेके चलेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स को लेके चलेंगे। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, जो कि आपका है। सबसे पहला क्या आता है, अगर आपको कहीं भी, यानी कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में अर्थ ग्रहण करने की बात करता है, यानी कि हिंदी में क्या करता है कि अर्थ ग्रहण, यानी अर्थ ग्रहण आपको वर्ड दिख जाए, तो आपका ऑप्शन में अगर आपको अर्थ ग्रहण दिख जाए, यानी ऑप्शन में आपको अर्थ ग्रहण दिख जाए, तो आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको अर्थ ग्रहण दिखता है वो क्या है, आपका आंसर माना जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको आता है करके सीखना, जहाँ पर क्या है, करके सीखना, करके सीखने की बात आएगी, तो वहाँ पर भी आपको क्या है, ये भी आपका क्या है, टैग वर्ड है। और ये सबके लिए फेमस है, यानी कि आपका CDP में भी इम्पोर्टेंट है, SST में भी इम्पोर्टेंट है, EVS में भी इम्पोर्टेंट है, मैथ में भी इम्पोर्टेंट है, यानी ओवरऑल सारे सब्जेक्टों में क्या है, इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको करके सीखना है, जो भी काम है भाई करके सीखना है, यानी करके सीखना है। जब आप क्या करोगे, करके सीखते हो, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा सीखते हो और आपको चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलती है। फिर आपका आता है अनुभव, यानी अनुभवों से जोड़ना। भाई, अनुभवों से जोड़ना, आप क्या है, पहले दिन क्या है, किसी कक्षा में गए या फिर पहले दिन आप क्या करने गए, टीचिंग करने गए, तो वो पहले दिन का अनुभव और एक आखिरी दिन का अनुभव अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। और अनुभव से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि पहला अनुभव कैसा है, किसी से मिल रहे हैं तो उससे पहला अनुभव कैसा है। तो ये कहीं ना कहीं अनुभव क्या है, कि अनुभव क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर अनुभव से जुड़े हुए आपको कोई टैग वर्ड मिले तो आपको आंसर लगा देना है। फिर आती है विविधता भाषा प्रयोग। ठीक है, ये क्या है, आपका एक और टैग वर्ड आता है, यानी कि विविधता के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह के भाषा प्रयोग के ऊपर, यानी भाषा प्रयोग भी एक टैग वर्ड है। इसमें भाषा प्रयोग भी टैग वर्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। भाषा प्रयोग के ऊपर, टैग वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको भाषा प्रयोग के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, यानी कि नेक्स्ट क्या आपका पूछा, यानी कि आपको मिलता है टैग वर्ड में भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, यानी कि भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग।
ठीक है, ये भी आपका आता है टैग वर्ड में। फिर आपका आता है परस्पर, परस्पर संवाद। एक आपका आता है 7 नंबर सौंदर्य बोध करना। तो ये आपके दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपसे सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फिर आपका आता है प्रश्न पूछना। भाई प्रश्न पूछना क्या है? प्रश्न पूछना भी आपका टैग वर्ड है। जब आपका बच्चा प्रश्न पूछेगा तो ये समझ लीजिए आप क्या है, कक्षा में कहीं ना कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जो बच्चा क्या है, सीखने की तत्परता है। भाई आपका अगर बच्चा क्या है, प्रश्न नहीं पूछता है आपकी कक्षा में, तो ये वो है एक कान से सुनने वाला है, यानी एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, तो ये उसका मीनिंग है उस कक्षा का। या फिर वो क्या है, आप उस पर अपने क्या है जो ज्ञान है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। या है तीसरा कारण है, या वो बच्चा आपकी कक्षा में नहीं है। सीधी बात ये है, तीनों के तीनों कारण आपको पता होना चाहिए प्रश्न पूछने का। सबसे भाई जब कोई चीज़ सीखेगा तभी तो उस पर क्या है, क्वेरी आएगी। क्वेरी आएगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर आ जाती है। फिर आती है विविध अर्थ। ये अर्थों के ऊपर आपको क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन ही है, अभी एक तरह से क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके टैग वर्ड्स जो हैं आपको क्या करना है, लिख के रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको क्या है 2 बार वीडियो देखनी पड़े, लिख के रख लीजिए, और सारे के सारे कहीं ना कहीं। फिर आता है अर्थ निर्माण। भाई किसी का क्या है, जैसे कि आपने क्या है एक लाइन पढ़ी, ये पूरी लाइन पढ़ी मान लीजिए, अब क्या है इसका आपने अर्थ निकाल लिया, तो अर्थ क्या है, अर्थ एक क्या है अर्थ ग्रहण करना, एक क्या है अर्थ निर्माण करना, यानी कि अर्थ निकालना। अब क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राम खाना खाता है या राम ने खाना खाया, तो क्या कहा आपका पता चल गया भाई राम जो व्यक्ति है उसने खाना खा लिया, तो ये क्या है उसका अर्थ निकाल लिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इस तरह से आपको क्या है ये इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आपके आता है अपनी भाषा, अपने यानी कि अपनी भाषा क्या है, अपनी भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना। भाई आपकी जो भाषा है, यानी कि मान लीजिए आपने क्या है एक भाषा से क्या है दूसरी भाषा को ज्ञान हुआ। जैसे क्या है हम क्या है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को लेके चलते हैं, क्या है इंग्लिश में कोई मीनिंग है तो उसे क्या है हिंदी में देखते हैं, तो या अपनी भाषा से दूसरी का, ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इस तरह की चीज़ें भी आपकी इम्पॉर्टेंट बनती हैं। और जब टैग वर्ड की आती है बात, यानी कि हिंदी के टैग वर्ड की आती है, तो बहुत सारे टैग वर्ड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं, तो ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है क्या है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कविता, कहानी, एकांकी और नाटक। ठीक है, फिर आपका आ जाता है भाषा के, यानी कि अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अवसर देना भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए अवसर देना, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं टैग वर्ड के रूप में आपको आ जाता है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका चलते हैं हम विविधता के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, विविधता के ऊपर। विविधता के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि क्वेश्चन आपके आ जाता है टैग वर्ड के। फिर आपका आता है संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में आता है। सीखने में वृद्धि या सीखने में विकास के तौर पर आपको भी ये क्या है, सीखने में वृद्धि या विकास आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपके कहीं ना कहीं और आपका नेक्स्ट आता है भाषा अर्जन करना, भाषा अर्जन करना, या आपका आ जाता है। फिर आपका एक आ जाता है मौलिक विचार, मौलिक विचार, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अर्थ साझा करना, अर्थ साझा करना हो गया। फिर आपका हो जाएगा भाषा की सीखने की क्षमता में जन्मजात होती है, क्या होती है, यानी कि
एक आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए इसे। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात होती है भाई, मनुष्य में क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। और आपको इस तरह की टैग वर्ड कहीं ना कहीं क्या है, एग्ज़ाम में आपके विद्यालय यानी कि मातृभाषा का उपयोग करना, यानी कि मातृभाषा, बाल साहित्य, देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। आपका आ जाएगा मातृभाषा, मातृभाषा, और आपका क्या है? बाल साहित्य, बाल साहित्य। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कहीं ना कहीं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड के तौर पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं नेगेटिव टैग वर्ड पे। और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम नेगेटिव टैग वर्ड पे, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स में कौन कौन से हैं? एक मात्र, यानी कि एक मात्र, यानी कि जहाँ पर क्या है? एक मात्र आपका आ जाए। लिखित परीक्षा कराना, लिखित परीक्षा कराना। ठीक है, आपका आ जाएगा नोट कराना, नोट कराना। अब आपका आ जाएगा रटाना, रटाना। क्या होगा? ये क्या होंगे? सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टैग वर्ड होता है, जो कहीं भी आपको देखने को मिलता है सीटेट में, तो सीधे लगा देना नेगेटिव में। आपका है केवल, मात्रा। ये क्या है? मात्रा, ही, जो क्या है? ये क्या है? सारे के सारे आपके क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड हैं, यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव टैग वर्ड का कंठस्थ कराना, एक और का आता है कंठस्थ कराना, यानी कि कंठस्थ कराना। ठीक है, याद कराना आपको मैंने रटना, याद कराना, कंठस्थ कराना। अब आपका आ जाएगा शब्दावली रटाना। ठीक है, और मानक, यानी कि मानक भाषा पर बल देना। ठीक है, मानक भाषा पर बल देने। पाठ्य पुस्तक का, यानी पाठ्य पुस्तक पर बल देना। टेक्स्ट बुक का ज्ञान महत्वपूर्ण, यानी कि टेक्स्ट बुक का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की बात जो करता है वो क्या आएगा? नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी नेगेटिव टैग वर्ड्स में है। और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं भाई, सारे के सारे लिख लो। जो भी आपको मैंने बताए नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको आज बता दिए। फिर हम क्या करेंगे? जब कल पैसेज देखेंगे, यानी कि पैसेज आपको मैं कल का दिन और परसों के दिन 2 दिन आपको मैं करा दूंगा पैसेज, जिससे आपको क्या है? सारे पैसेज का पता चल जाए भाई। 2 दिन आपके पैसेज, फिर आपको क्या है? टैग वर्ड्स को यूज़ करना सिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं अब जो है उसके बाद क्या है? हमारी सारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं किस तरह से आपको पेपर को हल करना है, किस तरह से 15 नंबर जो आपके पैसेज और कविता वाले हैं वो 2 दिन में आपके कवर करा दूंगा। और जो बाकी के 15 नंबर के हैं वो आपके क्या है? टैग वर्ड से हम लेके चलेंगे। टैग वर्ड से आपको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह से हल करना है, जिससे आपके 30 में से 30 आपको नंबर मिल जाए। 30 ना मिले तो 29 तो मिल ही जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।